अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्डप्रेस को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। इससे पहले आपने XAMPP सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस को क्रिएट किया था और XAMPP सर्वर को इंस्टॉल किया था। डेटाबेस को हम आज भी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे वर्डप्रेस देख लेना है कि वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल कैसे करना है। वर्डप्रेस करने के लिए आपने सबसे पहले वर्डप्रेस URL में सर्च करना है। वर्डप्रेस लिखने के बाद आपके पास से डिफरेंट साइट्स ओपन हो जाएंगी, तो आपने डाउनलोड wordpress.org पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसके सेटअप के लिंक के पास मूव ऑन कर जाएंगे। तो आपने यहाँ से इसका सेटअप जो है वो डाउनलोड कर लेना है। इंटरनेट की स्पीड पे ये डिपेंड कर रहा है कि ये जितनी जल्दी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स ये ओपन हो गई है साइट। अब यहाँ से आपने डाउनलोड एंड इंस्टॉल योरसेल्फ, आपने डाउनलोड वर्डप्रेस 6.3.2 ये इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने इसका सेटअप पहले से किया हुआ है डाउनलोड। ठीक है, तो आप इसको जब डाउनलोड करेंगे तो ये आपके डाउनलोड के फोल्डर में चला जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने वर्डप्रेस को सेटअप जो है उसका डाउनलोड कर लिया है। आपने अब इस फाइल पे क्लिक करके इसको अनएक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैंने इसको अनएक्सट्रैक्ट किया तो ये फाइल इसकी अनएक्सट्रैक्ट हो रही है। ये थोड़ा सा टाइम लेके और ये आपका फोल्डर यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ग्रीन लाइन कंप्लीट होगी तो इट मीन्स आपका जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो चुका होगा, जो कि आपका फोल्डर है वो रन बिल्कुल स्टार्ट हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये फोल्डर आपके पास अनएक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब आपने ये फोल्डर चाहे तो आप इसको डायरेक्टली ही htdocs के फोल्डर में अनएक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको डेस्कटॉप पे अनएक्सट्रैक्ट किया है, तो मुझे अब यहाँ से इसको कट करके अपने XAMPP फोल्डर के अंदर जाना होगा जहाँ पे मेरा XAMPP सर्वर है। मैंने XAMPP में जाऊँगी और यहाँ पे आपके पास एक htdocs का फोल्डर होगा, तो htdocs पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप वो वर्डप्रेस का फोल्डर अपना पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे कॉपी होना स्टार्ट हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑलमोस्ट गोइंग टू कम्प्लीटेड है। अब यहाँ पे जैसे ही ये पेस्ट होगा तो हमें सबसे पहले इसके URL को फिर फेच करना होगा कि कैसे हम इसके URL को फेच कर सकते हैं, कैसे अपना डेटा वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे htdocs के फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस का सेटअप जो है वो रख दिया। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो इसके अंदर एक वर्डप्रेस का फोल्डर है और ये फिर उसके कुछ कंटेंट के पेजेस होते हैं जो आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्राउज़र में जाना है। जैसे ही आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपने न्यू टैब में यहाँ पे सबसे पहले लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट ये एक लोकल सर्वर होता है, इसलिए आपको यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा। लोकल होस्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे फोल्डर का नेम लिखेंगे। अब किस फोल्डर का नेम आपने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपने वर्डप्रेस 6.2 वर्जन आपने ये इंस्टॉल किया था, तो आप यहाँ से चाहे तो इसको रीनेम करके इसको कॉपी कीजिए। इस नेम को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इस नेम को पेस्ट कर दें। जैसे ही आप इस नेम को पेस्ट करेंगे तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। वर्डप्रेस पे आप क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका पैनल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही ये मैंने इस पर क्लिक किया वो कंप्लीट हुआ है, तो सबसे पहले अब आपके सामने ये सेटअप की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल ओपन हुई है। तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे इसकी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। हमें यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके पास पेज डिस्प्ले होगा। तो इसमें अब आपने यहाँ पे डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रेफरेंसेस को आपने डिस्प्ले करवा देना है। ये आपके पास उन्होंने बताया कि नेक्स्ट ऑप्शन जो होंगे वो ये वाले आपके पास आएंगे। यहाँ से आपने लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करूँगी तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस नेम चाहिए होगी। तो अब मैं डेटाबेस कैसे बनाऊंगी, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने डेटाबेस बना लेनी है। XAMPP सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि हमने सेकंड लेक्चर में XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करना सीखा था। आप न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे आप लोकल होस्ट लिखेंगे। जैसे ही आप डेटाबेस यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो आप XAMPP के कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे। तो आप यहाँ से PHP MyAdmin पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद न्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं क्योंकि मुझे एक न्यू डेटाबेस बनानी है। तो जैसे ही यहाँ मैं न्यू पे क्लिक कर रही हूँ, मेरे पास एक फॉर्मेट ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे डेटाबेस बना रही हूँ। हमारे पास इसका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है वर्डप्रेस का।
तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रही हूँ, मैंने फर्स्ट के नेम से ये डेटाबेस क्रिएट किया। फर्स्ट प्रोजेक्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखने के बाद मैंने यहाँ से इस डेटाबेस को क्रिएट कर दिया। जैसे ही मैंने इसके डेटाबेस को क्रिएट किया, अब मेरे पास ये डेटाबेस आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका ये नेम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे वर्डप्रेस डेटाबेस का नेम लिख देना है और फिर आप लिखोगे यहाँ पे यूजर नेम। यूजर नेम क्या होगा? यूजर नेम आपने यहाँ से रूट सेलेक्ट करना है। रूट क्यों सेलेक्ट करना है? क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट होता है आपके पास। और पासवर्ड आपने एम्प्टी रख देना है। और डेटाबेस होस्ट आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिखोगे और टेबल के प्रीफिक्सेस जो होंगे वो wp_admin के साथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो रन इंस्टॉलेशन का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास साइट का सेटअप होगा कि आपकी साइट किस नेम से होगी और कैसे और क्या नेम आपने यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे साइट का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगी वर्डप्रेस, मेरी एक वर्डप्रेस की साइट होगी, ठीक है। यूजर नेम में इसका एडमिन लिख देती हूँ। पासवर्ड वो लगाइएगा जो आपको याद रहे। मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड रख दिया। अब इसके बाद वीक है, इट्स ओके, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड करेंगे। योर ईमेल आपके पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप उसको लगा भी सकते हैं और नहीं। यहाँ पे हम ईमेल लिख देते हैं admin@gmail.com और यूजर नेम हमने लिख दिया एडमिन, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे डिस्करेज सर्च इंजन, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स के साथ क्लिक कर दें। यहाँ से आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपके सामने यहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सर्चिंग चल रही है। जैसे ही सर्चिंग कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही यूआरएल कंप्लीट हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम ये आ रहा है और पासवर्ड, जो चूज पासवर्ड के आपको कोई भी जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पे लग जाएगा। अब यूजर नेम ये है, हम यहाँ से इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं और लॉगिन इसको करते हैं। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, फिर से आप देखेंगे ये यहाँ पे सर्च हो रहा है, ठीक है। जैसे ये सर्चिंग कंप्लीट होती है तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये आपके सामने लॉगिन का पैनल ओपन हो गया है। अब आपने यहाँ पे लॉगिन और ईमेल और पासवर्ड लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड ये लगा होगा एडमिन और पासवर्ड है ICU. ये पासवर्ड हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है और फिर आप यहाँ से लॉगिन करोगे। लॉगिन जैसे ही करेंगे फिर से एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने टेबल वगैरह को देख सकते हो, इसके डेटाबेसेस को देख सकते हो कि कैसे इसका जो है वो वर्डप्रेस का पैनल आपके सामने डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने ये पासवर्ड लगाया है तो डियर स्टूडेंट ये देखें कि मेरे पास ये एक वेलकम टू वर्डप्रेस का ऑप्शन आ गया है। अब ये साइड बार में कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं ये हम नेक्स्ट प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कि हर एक टूल के बारे में रीड आउट करेंगे। ये बेसिकली इसका वर्डप्रेस का सेटअप होता है कि आपने इसकी कंप्लीट सेटअप कैसे इंस्टॉल करना है। इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद इसकी छोटी सी सेटिंग करनी होती है, वो आपने इस तरह से इसकी सेटिंग को कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट हम ये इन सब के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। थैंक यू सो मच।